जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट उसका हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास गिवन है ए बी, इसका होल इनवर्स हमने फाइंड करना है। फिर हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास गिवन है ए बी और इसका होल इनवर्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्टली हम ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। मैं ए लिख रहा हूँ और उसके साथ बी। आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर इनकी सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। पहले ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो हम ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पहले लिखेंगे और वो वैल्यूज़ हमारे पास हैं 4, 0, -1 एंड 2। और इसके साथ हम बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -4, -2, 1 एंड -1। जी स्टूडेंट्स, अब हम उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ए बी और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का तरीका हमारे पास ये होता है कि फ़र्स्ट रो ये मल्टीप्लाई होती है पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो हम लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -4, दरमियान में प्लस का साइन, और 0 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में प्लस का साइन, और 0 मल्टीप्लाई बाय -1। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय -4, दरमियान में लगाएंगे प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1। टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई होता है। -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई बाय -1, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ए बी का प्रोडक्ट जो फाइंड आउट कर रहे हैं इसके अंदर हम ये करेंगे। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -16, और प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8, और 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +4, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, और प्लस माइनस माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2। इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। और ए बी का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -16 + 0 तो ये -16 आ जाएगा। -8 + 0 -8, और 4 + 2 6, और 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। ये हमने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। और इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है ए बी का होल इन्वर्स, अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो 1/AB का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो ए बी मैट्रिक्स है हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइंस लगाना पड़ेंगी। हम ए बी और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो इस तरह से हम इसको स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे। -16, -8, 6 और 0। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ए बी, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि -16 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में माइनस आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट 6 मल्टीप्लाई बाय -8। 16 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48। ये हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट हम जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 + 48 तो ये हमारे पास 48 आ गया।
ये हमारे पास ए बी जो मैट्रिक्स था इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसके बाद ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी, और इस एडजॉइंट के अंदर हम ये करते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, ज़ीरो हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा और -16 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास जो है वो ये जो 6 है ये माइनस का हो जाएगा और 8 जो है वो प्लस का हो जाएगा। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, ए बी का होल इनवर्स जो है वो हमने फाइंड आउट किया, तो उसका हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया और उसका साथ में एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया। जी स्टूडेंट्स, हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे 1/48 और इसके साथ एडजॉइंट की वैल्यू 0, 8, -6 और -16 ये हमने इस तरह से पुट कर दी। ए बी का होल इनवर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1/48। इसके बाद हमने बेसिकली इसको ये करना था कि मल्टीप्लाई कर देना था जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसको अंदर। जी स्टूडेंट्स, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 और नीचे 48 इसी तरह से आ जाएगा। 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 और नीचे 48 आ जाएगा। 1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और नीचे हमारे पास 48 आ जाएगा। 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 और नीचे आपके पास 48 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, 0 के नीचे कोई भी नंबर डिवाइड हो वो 0 ही हो जाता है। 8 1s are 8 और 8 6 are 48, तो 1/6। 6 1s are 6 और 6 8s are 48, तो 1/8 माइनस का। और 16 1s are 16, 16 3s are 48, 1/3 और साथ माइनस का साइन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी का होल इनवर्स जो है वो आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी और यकीनन इसकी राइट हैंड साइड भी जो है वो यही सेम आएगी। तो हम अब राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और दूसरा मैट्रिक्स बी गिवन है। इसकी मदद से आपने जो है वो फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड के अंदर बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम बी इनवर्स निकाल लेंगे और फिर हम ए इनवर्स निकाल लेंगे और फिर इन इनवर्स का जो है वो प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बी इनवर्स निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। बी इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है बी इनवर्स का वो है 1/b का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स जो गिवन है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, ओके, इस तरह से। और फिर ये -4, -2, 1 एंड -1 ये हमने कर लिया। अब हम इन दोनों को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि -4 मल्टीप्लाई बाय -1, दरम्यान में लगाएंगे माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इस तरह से। जी स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2। जी स्टूडेंट्स, 4 + 2 ये आपके पास आ जाएगा 6 और ये आ गया हमारे पास बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी वो हम किस तरह से निकालेंगे? जो बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास, इसके इन एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देंगे, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं आप डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देंगे। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा -1 एंड -4। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। ये 1 प्लस का है स्टूडेंट्स, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 2 माइनस का है स्टूडेंट्स, ये प्लस का
2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ बी आ चुका। अब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट कितना है 6 और मल्टीप्लाई उसका जो एडजॉइंट है -1 2 -1 एंड -4। ये हमने बी इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम इसकी जो दूसरी हमने फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो गिवन है, हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, वो हमने स्ट्रेट लाइंस लगा ली और इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं 4 0 -1 एंड 2। ओके, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये 4 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ और दरमियान में माइनस आता है हमेशा। और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स -1 मल्टीप्लाई बाय 0। जी स्टूडेंट्स, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 माइनस माइनस प्लस और 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। 8 + 0 8 आ गया और ये ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है। अब इसके पास हमने ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। जी, एडजॉइंट के अंदर हम ये करते हैं, डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो 2 इधर चला जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इनके साइन चेंज कर देंगे, ये 1 माइनस का है प्लस का 1 हो जाएगा और 0 तो 0 ही होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, उसके साथ आप साइन चेंज करें को फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसलिए यहाँ पे 0 ही पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसके बाद हमने करना है ए इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। 1/a का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट कितना है 8 और इसके साथ जो एडजॉइंट है वो है 2 0 1 एंड 4। ये हमारे पास ए इनवर्स जो है वो भी आ चुका है। ए इनवर्स निकालने के बाद अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं लिखता हूँ सबसे पहले बी इनवर्स और ए इनवर्स। सबसे पहले बी इनवर्स लिखा है तो बी इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/6 और इसके साथ -1 2 -1 एंड -4, ये वैल्यूज़ पुट कर ली। इसी तरह ए इनवर्स 1/8 और 2 0 1 एंड 4। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्डर। जो सीक्वेंस आपको दी होती है मैट्रिसेस की, आपने उसको बरकरार रखना होता है। जैसे बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है तो मैंने बी इनवर्स को पहले लिखा है और ए इनवर्स को बाद में। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मतलब हम इनको आगे पीछे लिख देते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 90% चांस होते हैं कि वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमने ऑर्डर को मद्देनज़र रखने की कोशिश करनी होती है। इसके बाद ये जो 1/8 है हम इसको बाहर निकाल लेंगे। 1/6 मल्टीप्लाई 1/8 और ये जो मैट्रिक्स है -1 2 -1 एंड -4 ये लिख लिया और इसके साथ ये वाला मैट्रिक्स 2 0 1 एंड 4, ये दोनों हमने मैट्रिक्स लिख लिए। अब जो डिटर्मिनेंट है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 और 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। और अब इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वही तरीकाकार कि हमारे पास ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में +2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इस रो की जो है मल्टीप्लिकेशन, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस और -4 मल्टीप्लाई बाय 4। जी स्टूडेंट, इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे, मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 1/48 ऐसे ही आ जाएगा और साथ में -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2। ओके, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8।
-1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 और प्लस माइनस -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 प्लस माइनस -4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। B इनवर्स A इनवर्स, तो 1/48 एज इट इज़ आ जाएगा, और -2 और +2 ये 0 हो गया, 0 + 8 ये 8 हो गया, -2 और -4 -6, 0 - 16 -16 आ गया। अब हम सारी वैल्यूज़ को 48 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0/48, इसी तरह 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8/48, और -6/48, एंड इसी तरह -16/48। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। जी, तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 0/48 तो 0 ही हो जाता है, ये 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48, 1/6, और यहाँ पे 6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48, -1/8, और यहाँ पे 16 1 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, -1/3। ये हमारे पास B इनवर्स और A इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है।